उनके पास जनाधार भी होना चाहिए। बसपा का तो है सर। तो हम स्वागत करते हैं, आप ही जाके गठबंधन करा दीजिए हमारा। दोस्तों, चुनावी माहौल में आपका स्वागत है। मैं मंगलजीत और आप देख रहे हैं प्रकाश भारत टीवी। दोस्तों, जो लगातार बिहार के चुनाव में एक तरफ बयानबाजियां हो रही हैं तो दूसरी तरफ गठबंधन की राजनीति चल रही है। कहीं ना कहीं जो पार्टियां हैं वो चाहती हैं कि हम गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ें, लेकिन उसी दौर में बहुजन समाज पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो चाहती है कि हम खुद अकेले चुनाव लड़ेंगे, अपने दम पर, अपने बल पर, अपने संगठन के मजबूती पर, अपने कार्यकर्ता और जो कैडर हैं उसके आधार पर वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, जिस स्तर से बहुजन समाज पार्टी उनके जो बहन कुमारी मायावती जी हैं वो ट्वीट करके क्लियर कर देती है कि हमारा ऐलान जो है किसी के साथ नहीं है, लेकिन जैसे ही एक मुकेश सहनी जी का बयान आता है गठबंधन को लेकर, तभी से जो चर्चाएं हो काफ़ी तेज हो जाती हैं। क्या चर्चाएं हैं, क्या बातें हुई, इसको लेकर आपको बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। कहिए कि बिना ज़्यादा विधायक के, बिना ज़्यादा मंत्री एमपी के, बिना ज़्यादा कहिए कि जो सांसद हैं उनके बिना वो बहुजन समाज पार्टी जो है नेशनल पार्टी बन गई है। कहिए कि बहुजनों की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, क्योंकि आप भी जानते हैं जो कांग्रेस बीजेपी हैं बहुजनों का वोट लेते हैं, लेकिन बहुजनों का विकास करने में वो भरोसा नहीं जताते हैं। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी भारत के तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि एक विधायक के बावजूद वो नेशनल पार्टी बन जाती हैं। तो कहीं ना कहीं जो उनका ग्राफ है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, वो कम नहीं हो रहा है। इसी कड़ी में दोस्तों आपको समझाने की कोशिश करूंगा और बताने की कोशिश करूंगा। मुकेश सहनी एक बयान देते हैं जिसके बाद जो चर्चाएं हैं वो लगातार जारी हो जाती हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो सुप्रीमो है बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा एक ट्विटर के माध्यम से जानकारी दे दिया जाता है कि बिहार में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास जो कैडर है, उनका जो वोट प्रतिशत है, जो उनका वोटर हैं, उन पर उनका भरोसा है कि हमारा जो अलायंस है वो जनता के साथ अलायंस है, हमारे किसी पार्टी के या दल के साथ अलायंस नहीं है। लेकिन जैसे ही मुकेश सहनी जी का बयान आता है कि हम चाहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी के साथ गठबंधन करें, यानी बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करें, वेद प्रकाश, आप नाम सुने होंगे, यूट्यूबर जो वेद प्रकाश जी हैं उनका नाम भली भांति जानते हैं, द एक्टिविस्ट चलाते हैं। और उसके माध्यम से जब वो मुकेश सहनी जी से बात करने पहुंचते हैं और बात करते हैं तो पता चलता है कहीं ना कहीं मुकेश सहनी जी भी चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में बहुजन समाज पार्टी जो है हमारी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए। उनसे बात करने पर पता चला, वो कहते हैं कि हम चाहते हैं आप हमसे भेंट करवा दीजिए, आप हमसे बात करवा दीजिए कि बहन कुमारी मायावती जी आने वाली हैं, वो चाहती हैं। तो हम खुद चाहते हैं। जो वेद प्रकाश जी हैं उनका सवाल था कि दलित लीडरशिप इंडिया गठबंधन में नहीं है। आप भी जानते हैं कि जो लीडरशिप है दलितों का वो एनडीए के साथ जुड़ा हुआ है। चिराग पासवान हो या मांझी जी हो, वो एनडीए के साथ जुड़े हैं, लेकिन जो इंडिया गठबंधन है उसके साथ एक दलित फेस भी नहीं है, मुस्लिम फेस भी नहीं है। लेकिन दोस्तों इसके वजह से वो कहते हैं जब बात होती है सीटों के लेकर कि कितने सीटों पर चुनाव उनको लड़ने के लिए देंगे, तो बोलते हैं तो जितने सीटों पर वो हराएंगी, यानी बहुजन समाज पार्टी आप हमारी जो पार्टियां हैं उनको हराई है, जिनके वोटों की वजह से उनके 50% हम उनको देने का कार्य करेंगे। इसके बाद में कहते हैं कि हमारा जो मिलेगा, जो हमारा टिकट जो मिलेगा, अगर 20 मिलता है तो हम 10 बहुजन समाज पार्टी को देने का काम करेंगे। बाकी उनका पर्सनल बयान था, लेकिन वो चाहते भी हैं, लेकिन क्या आरजेडी जो है, कांग्रेस है, वो क्या चाहते हैं? क्योंकि कुछ दिन पहले भी आप जानते होंगे कि जो राहुल गांधी हैं दलित छात्रों से बात करते हुए बयान देते हैं कि हम चाहते थे कि बहन कुमारी मायावती जी हमारे गठबंधन में आए, अगर वो गठबंधन में आती तो शायद आज हमारा प्रधानमंत्री होता। इस तरह से उनका बयान आता है। इसके बाद से टोकलू की तेज हो जाती है, लेकिन अभी फिलहाल कांग्रेस और आरजेडी का आधिकारिक रूप से ऐसा कोई बयान नहीं आया कि हम बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन
करने की कोशिश करें। बहुजन समाज पार्टी से क्यों गठबंधन ये लोग नहीं करना चाहते हैं, हम आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं 2005 के आसपास जो बहुजन समाज पार्टी के 5 विधायक थे, उस समय जनता दल राष्ट्रीय जनता दल के पास वो चले गए थे। उसी तमाम बीच में बहुजन समाज पार्टी और आरजेडी के बीच टकराव से चल रही थी और उसके कारण शायद 2000 के आसपास, मैं भूल पा रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा, उस समय आरजेडी की सरकार बनी थी। शायद बहुजन समाज पार्टी 5 सीटों पर जीती थी, उसके बदौलत उनमें चल गए वो लोग और आरजेडी का सरकार बन गई। नहीं तो शायद बहुजन समाज पार्टी का उसमें बहुत बड़ा योगदान भी माना जाता है। और इसके बाद में जो रामजी गौतम है वो भी समूह सिंह से बात करते हुए कहते हैं कि हमारा जो वोट बैंक है काफ़ी बेहतर है। बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर लोगों को हराने की हम लोग दमखत रखते हैं कि किसी को वहां पर हरा सकते हैं। इस तरह से उनका भी बयान आता है। बाकी देखना है कि क्या बहुजन समाज पार्टी से इंडिया गठबंधन अलायंस करना चाहता है, क्या बहन जी को लाना चाहता है, या सिर्फ दलितों का मुखौटा पहनकर कि हम दलितों का भला करने वाले हैं, हम दलितों का भला करेंगे, क्या इस तरह से सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को एक आईना दिखाने की कोशिश करता है, या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने पर उतारू रहता है। क्या आप भी चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो है इंडिया गठबंधन में शामिल हो? क्या आप चाहते हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी है इंडिया गठबंधन में शामिल होकर चुनाव लड़े और अच्छी खासी सीटें बनाकर इंडिया गठबंधन का मुख्यमंत्री दे? तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका इस पर क्या राय है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े रहें और अगली खबरों के साथ आप बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय भीम।